हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये वाला सफ़र शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के महेश्वर में। यहाँ पर माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए हम लोगों ने ये जो पब्लिक बोट होती है उसका यूज़ किया है। और जो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी थी उनके द्वारा यहाँ पर घाटों के ऊपर बहुत सारे मंदिर की निर्माण करवाया गया था। और ऐसा बताते हैं हमारे भारत के अंदर जितने भी मंदिर आक्रांताओं ने तोड़ दिए थे ना, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण भी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने ही करवाया था। और यहाँ पर आप इन घाटों को एकाएक करके जब घूमेंगे ना तो पुरानी जो इमारतें हैं वो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। पानी की जो वेव्स हैं वो बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उस समय थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अब यहाँ से हम लोग इन पुराने घाटों को देख सकते हैं। वैसे पहले ना घाटों का जो निर्माण है वो पूजा के लिए करवाया जाता था, क्योंकि जो रानियाँ हुआ करती थी शाही परिवार की या फिर जो साधारण मनुष्य हुआ करते थे ना, वो सूर्य को जल अर्पित करने के लिए पहले जो थे नदी के किनारे घाट बनाते थे। उन्हीं घाटों में से महेश्वर की यहाँ पर बने हुए सारे जो घाट हैं पुराने हैं। और इनका जो ज़्यादातर पुनर्निर्माण है या फिर जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो अहिल्याबाई होलकर जी ने ही करवाया था, जो महेश्वर की महारानी थी। सो हम लोग एकाएक करके इन घाटों को अपनी इस बोट पे बैठे बैठे देख रहे हैं। यहाँ पर उनका पुराना किला भी हुआ करता था, जिस किले की प्राचीर आप लोगों को दिखाई दे रही है वो कोट बना हुआ है, उसके बुर्ज बने हुए हैं। और ऐसा बताते कि काशी विश्वनाथ के अंदर भी काफ़ी सारे मंदिरों का जो निर्माण है जिनको मुग़ल आक्रमण के समय में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्तियों को पानी के अंदर छुपा के रख दिया गया था, उन सब मूर्तियों का निर्माण या उन सब मंदिरों का पुनर्निर्माण रानी ने करवाया था। अब यहाँ पर आप बहुत सारे जो ये बोट देख रहे हैं यही यहाँ का टूरिज़्म पॉइंट है जिससे कि इनको इनकम होती है। तो आप जब कभी भी ऐसे पॉइंट पर आते हैं ना तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। एक मंदिर हमने पीछे देखा था वहाँ पे जो पानी के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर हम देखेंगे महादेव को समर्पित बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो नर्मदा में पत्थर निकलता है ना, उस पत्थर का शिवलिंग भी अक्सर लोग घर ले जाते हैं। सो यहाँ पर हम बैठे बैठे पूरे इस घाट के इस नज़ारे को विज़िट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर ये है वो पुराना किला जिस किले के अंदर आज के वक्त में भी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन पाते हैं सबसे आगे वाले हिस्से में। जय हनुमान जी। ये फीमेल्स का स्नान घाट है और यहाँ पर इन घाटों के वैसे नाम वगैरह भी आपको बाकायदा मिल जाएंगे जिससे कि आपको आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। मांडू से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर है ये वाला स्थान। और पानी की वेव्स देखो भाई कितनी ज़्यादा तेज़ है। वो कहते हैं ना नदियों के अंदर पानी हचकोले मार के चल रहा है, वैसे पानी की डेप्थ ज़्यादा होगी। इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा डेप्थ वाले हिस्से में मत आए नहाने के लिए। बस आप थोड़ा एक एरिया चूज़ कर ले अपना नहाने के लिए, उसी में बैठ कर नहाएं आप। और नर्मदा माँ की कृपा से यहाँ का जो मौसम है प्रकृति का वो बेहद ही खूबसूरत बन गया है। देखिए दोस्तों, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये सामने मुख्य जो द्वार दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। यमला पगला दीवाना, दबंग का सॉन्ग और साउथ की और मराठी ज़्यादातर जो फिल्में हैं वो यहीं पर फिल्माई जाती हैं। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना आपको, यही सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा विख्यात है यहाँ पे, जिनके अंदर फिल्मों के बहुत सारे जो सीन हैं वो शूट किए जाते हैं। और ये है यहाँ का सबसे मुख्य हिस्सा। आप लोगों ने मणिकर्णिका फिल्म देखी होगी, उस फिल्म के अंदर भी इसी हिस्से को कैप्चर किया गया है, उसका टिक यहाँ से भी लिया गया है। सो दोस्तों, ये यहाँ का सबसे अहम भाग है। महेश्वर घाट का मुख्य जो स्थल है वो यही है और यही हिस्सा आपको ज़्यादातर फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सो नर्मदा मैया की जय बोलते हैं और महेश्वर के इस घाट का ये वाला सफ़र हमारा बेहद ही खूबसूरत रहा दोस्तों।